नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम जारी है और राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान इस समय जारी है। और जैसा कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व, मतदान का पहला चरण, 7 चरणों में मतदान होना है, जिसका आज पहला चरण है। और देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान जारी है और इस महायज्ञ में सभी अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्याशियों की का जो भाग्य है वह दांव पर है, प्रत्याशियों की प्रत्याशा दांव पर है। और राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटों पर मतदान जारी है। बिहार की 4 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की एक सीट, बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि लोकसभा के पहले चरण में 21 राज्यों में मतदान होना और 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदाता प्रत्याशी के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। सीटों के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा फेज है, क्योंकि 7 चरणों में होना, सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं। और मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। मणिपुर आउटर के जो सीट है, उस सीट के कुछ हिस्सों में आज भी मतदान हो रहा है और कुछ हिस्से में ये एक सीट ऐसी है कि जहां इस एक सीट के लिए 2 अलग अलग चरणों में मतदान होगा, क्योंकि मणिपुर आउटर की जो सीट है, मणिपुर आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी मतदान होगा। पहले चरण में जहां हम देख रहे हैं कि 1625 प्रत्याशी मैदान में हैं। 1625 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं और जिसमें 8 केंद्रीय मंत्री हैं और 1 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल भी मैदान में हैं। आपको बता दें कि कुल 7 चरणों में मतदान होना है और 21 राज्य की 102 सीटों पर मतदान जारी है। सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा यह चरण है। 543 सीटों में से 102 सीटों पर आज मतदान है। 1 जून को अंतिम चरण में मतदान होगा और आपको बता दें कि 4 जून को सभी सीटों के परिणाम सामने आएंगे। आपको बताना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर मतदान है। असम की 14 में से 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बिहार की 40 में से 4 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 1 सीट पर आज मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटों पर आज मतदान है और महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मणिपुर की 2 सीटें हैं जहां दोनों सीटों पर आज मतदान है और मेघालय की, जैसा मैंने बताया कि मणिपुर की जो 2 सीटें हैं, मणिपुर आउटर की सीट ऐसी है जहां उसके कुछ बूथों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा और मेघालय की 2 सीटों पर आज मतदान है। मिजोरम की 1 सीट पर आज मतदान है। नागालैंड की 1 सीट पर आज मतदान हो रहा है। राजस्थान की 25 सीटें हैं और 25 सीटों में से 12 सीटों पर आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। सिक्किम की 1 सीट पर मतदान है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की सभी सीटों पर, 39 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ये एक राज्य ऐसा है जिस राज्य की सभी सीटों पर और कोई कुछ राज्य हैं, ऐसे लगभग 10 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश मिला करके, जहां आज मतदान पूरा हो जाएगा। त्रिपुरा की 2 में से 1 सीट पर आज मतदान है और उत्तर प्रदेश की 80 में से 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें हैं, जहां कुल 5 सीटें हैं और 2019 में ये पांचों की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इन 5 सीटों पर आज मतदान है। पश्चिम बंगाल की 42 में से 3 सीटों पर है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जहां मतदान के दौरान टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में झड़प भी हुई है, पथराव भी हुआ है। उत्तर प्रदेश की 1 सीट पर जहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और अंडमान निकोबार की 1 सीट पर आज मतदान है। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से 1 सीट पर आज मतदान हो रहा है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर आज मतदान है। पुडुचेरी की 1 सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में सभी अपने अपनी आहुति दे रहे हैं। सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा चरण है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी ने सभी से मतदान करने की अपील की और देश न्यूज भी देश के उन 21 राज्यों के मतदाताओं से अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी, तमिल और मराठी सहित 5 भाषाओं में ट्वीट किया है। हालांकि बता दें कि लगातार जो ताज़ा अपडेट हैं कि कहाँ कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है और कहाँ कितने प्रतिशत वोटिंग चल रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से मतदान का प्रतिशत देखा जा रहा है कि कहीं सुबह सुबह बहुत स्पीड देखी गई, फिर वहाँ स्पीड थोड़ी सी कम हुई है। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा की बात कही जा रही है कि अभी तक वहाँ वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। सुबह की हिसाब, जो वोटिंग का हिसाब देखा जाता है, क्योंकि गर्मी का समय है तो गर्मी के को देखते हुए सुबह वोटिंग ज़्यादा हो गई है। चर्चा करेंगे कि ये चुनाव कैसा है, इस चुनाव में क्या कुछ खास है और क्या खास बात लेकर के यह चुनाव आया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वेद प्रकाश शास्त्री जी हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ में
उत्तर प्रदेश से कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी हैं। राज शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। और मध्य प्रदेश से राजनीतिक विश्लेषक आदिल खान जी हमारे साथ हैं। आदिल खान जी, आपका स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से हेमंत जोशी जी हमारे साथ हैं। हेमंत जोशी जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आना चाहूंगा वेद प्रकाश शास्त्री जी, इस चुनाव की क्या खासियत है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से हम पूरे देश के जो मतदाता हमारे हैं उनसे सबसे अपील हम करते हैं, और आज आपने इस समय पे चर्चा रखी, इसके लिए आपको भी हम बहुत बधाई देते हैं जी, धन्यवाद। और सबसे ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि सभी लोग मतदान केंद्रों पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये बहुत बड़ा पर्व है जी। और ये आपको मताधिकार का प्रयोग का अधिकार देता है, तो सभी लोग मतदान करें। और अब आपने जो हमसे प्रश्न किया है कि चुनाव के बारे में, जी, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए सारी बिंदुओं को पूरे देश के सामने रखा है कि देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए, रोजगार के लिए और जो भी हमारे जो मुद्दे हैं जी, देश के डेवलपमेंट से जुड़े हुए, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए आप अगर हमें अवसर देंगे तो हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत सीधा सीधा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार से संचालित है, और अगर हम चाहते हैं कि हमें एक बार अवसर और मिले तो हम लोगों की सेवा करेंगे, ऐसा हमारा विचार है। और इन्हीं बिंदुओं के साथ हम जनता के बीच में उनका जनादेश लेने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। जिस तरह से अभी वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाना चाह रही है, और राज शर्मा जी आपके पास यही बात लेकर के आ रहा हूं कि बीजेपी हैट्रिक की तैयारी में है। क्या जिस तरह से सत्ता का वनवास भोग रहा है विपक्ष पिछले 10 वर्षों से, उस वनवास को खत्म करने की कोई कवायद की गई है और उसमें कितनी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको भाई जी, कि भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने हार मान चुकी। ठीक। आज अभी आप ही ने कहा आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार हो रहा जी। मुझे समझ नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इस लोकतंत्र के त्योहार की धज्जियां क्यों उड़ाना चाहते हैं। एक तरफ जिस जिलों में चुनाव हो रहा है, जिस शहर में चुनाव हो रहा है, उसके बगल में ये रैलियां कर रहे हैं। मेरा मानना था कि उससे सटे हुए जहां पे सीमा लगती है वहां पे इन्होंने लौकी वाली जो पहले रामलीला में लगती थी वो क्यों नहीं लगा दी। ये गलत परंपरा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की को 20 दिनों के लिए रैली करने से वंचित कर दिया जाए। ठीक है, आप इस बात को मानते हैं? उत्तराखंड के जर्रे जर्रे और पत्ते पत्ते को धोखा देके, हर घर को धोखा देके ये फिर चाहते हैं कि वहां पे इन्हें सरकार बनाने की को सांसद दिए जाए। इनको ये पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, अगर उत्तराखंड का हर घर से एक या दो, एक तो हर घर से आर्मी की हमारी डिफेंस में है, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो जी, और इन्होंने अग्निवीर लागू कर दी। 4 साल बाद फिर पहाड़ में चला जाएगा लड़के। ये क्या तरह? तो उत्तराखंड में तो आप समझ लीजिए कि अंदर खाने सब इन्हें चित कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने अभी महिला के लिए एक कानून बनाया था। उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाओं को दिया? कहते कुछ है, करते कुछ है, मुंह में राम बगल में ईंटे। मिल गए राम तो उनको पीटे। महिलाओं को कितनी सीट दी? भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो कैंडिडेट उतारे उसमें महिलाओं को कितनी सीट दी? महिलाओं की आबरू से खेलते आए, क्या महिलाएं नहीं समझ रही? आज उत्तर प्रदेश के थानों में सिपाही कार्यरत अपने थानेदार से सुरक्षित नहीं है। आपको शर्म नहीं आ रही? उसके बाद भी आप कहते हैं हैट्रिक। आपको सन 2014 में सरकार बनाने के लिए 18 साल के उस बच्चे ने वोट दिया था जिसका पहली बार वोट था। आज वो 28 साल का हो गया, रोजगार घूम रहा है। आपको कोई चीज नहीं, किसी चीज की परवाह नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज की परवाह है कि आप एक कंपनी की तरह अपनी भारतीय जनता पार्टी को चलाओ। एक डायरेक्टर है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। आप लोकतंत्र का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? एक तरफ पीलीभीत में वोट हो रहा है, बरेली जिले की छुट्टी कर दी। एक तरफ अमरोहा में हो रहा है, उससे सट है बिजनौर में, मेरठ में, मुरादाबाद में चुनाव हो रहा है, उससे सटे हुए अमरोहा में प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं।
इससे बड़ा बेतुका और बेहुदा कार्य लेकिन न कभी हुआ था, न राज कभी शर्मा होगा। जी, आज आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे। रैली की तैयारी पहले हुई होगी, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय नेताओं ने पहले अनुमति ली होगी रैली की, तो उस समय आपत्ति नहीं उठाई आपने? नहीं, हमें क्या पता। हाँ। नहीं, ये तो हमें नहीं पता होता ना कब ले रहे हैं। अच्छा। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना। हाँ। जब मेरा सूरज भाई जी एक मिनट, जी राज शर्मा जी, पीलीभीत चुनाव हो रहा है। हाँ। एडजॉइनिंग बरेली है। हाँ। ठीक है, बरेली में छुट्टी की अदालतें बंद कर दी, हाँ। स्कूल बंद कर दिए। हाँ। अब रोआ मेरठ से भी जुड़ता है और मुरादाबाद से भी जुड़ता है। हाँ। सब जिलों, मेरठ से जुड़ता है। क्यों नहीं छुट्टी करी? कोई नहीं होनी चाहिए थी वहां रैली, गलत परंपरा। हाँ। ये अंदर खाने नरेंद्र मोदी अपने आप से हारे हुए व्यक्ति हैं। जब ये शीशे में देखते तो इन्हें अपनी हार का नजर आता। ठीक है, वापस आता हूँ राज शर्मा जी आपके पास है। हेमंत जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा कि लोकसभा का चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व, इस पर आपकी टिप्पणी, और साथ में जो बातें अभी राज शर्मा जी ने कही हैं, जो बातें वेद प्रकाश शास्त्री जी ने कही हैं कि आप जिस गठबंधन के साथ हैं, हैट्रिक को कैसे रोक पा रहे हैं आप? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में तो सभी ने आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लोकतंत्र मजबूत होगा तो देश में, पूरे विश्व में भारत की शान बढ़ेगी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रही है, सिर्फ विपक्ष के ऊपर दोष देना चाहती है और कुछ भी नहीं है इनके पास में। जो इनका संकल्प पत्र आया है उसमें रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। विश्व में सबसे, इंडिया में अभी जो सब बेरोजगारी है वो अभी तक कभी नहीं रही इंडिया में। 70 सालों में इतनी ज्यादा बेरोजगारी कोई नहीं थी। तो ना तो युवाओं के लिए कोई है, दूसरा किसान के आंदोलन से ये परेशान थे और उससे उसकी चिड़ निकालते हुए किसानों के नाम पर इन्होंने संकल्प पत्र में कुछ भी नहीं दोहराया। आप कम से कम एमएसपी तो दे देते। आप तो बोल रहे थे 2022 में आय दुगना कर देंगे। ये 2024 आ गया, आप दुगने आय की बात कर रहे हो। आप कम से कम उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दे सकते थे। और दूसरा, बात करते हैं पारदर्शिता की कि हम एक चैनल में इंटरव्यू देते हैं, वो भी बनावटी चैनल में दे देते हैं कि भैया हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर पारदर्शिता बरती। अरे आपने क्या पारदर्शिता बरती? आप उसको रोक रहे थे। एसबीआई से बोला कि 2 महीने तक इनके डिटेल्स नहीं दो। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको ये चीजें देना पड़ेगी। और उसी में से पता लगा कि शरद रेड्डी नाम का जो मेन अभियुक्त है शराब कांड का, उससे 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिए। हेमंत जोशी जी, हेमंत जोशी जी, आज आपको लगता है कि इन बातों की उपादेयता है आज जब मतदान हो रहा है? क्यों नहीं है? पूरा देश जान रहा है इनकी जो किस दरवाजे से इन्होंने पैसा लिया जी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर लपक के खाऊंगा और दूसरे दरवाजे से खाऊंगा, सब पता है। आप भ्रष्टाचार के ऊपर अजीत पवार पे 70,000 का केस है। 70,000 करोड़ के आरोपी को आपने अपने साथ में मिला रखा। छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, आपका प्रफुल्ल पटेल हो, अशोक चौहान हो, ऐसे अपराधियों को साथ लेंगे तो बीजेपी कहां की पवित्र पार्टी हो जाएगी। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ। आरोप प्रत्यारोप की बात यहाँ पर हो रही है। आपका सवाल लेकर के जरूर जाऊंगा मैं, लेकिन अभी आदिल खान जी आपके पास आना चाहूंगा। आज जिस तरह से 102 सीटों पर मतदान हो रहा है, 21 राज्यों की सीटें हैं। कुछ राज्यों में आज मतदान खत्म हो जाएगा, कुछ राज्यों की कुछ सीटें रह जाएंगी जहां दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होना है। सबसे पहले इस मतदान की जो गति चल रही है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। साथ ही क्या वो बातें अभी, क्योंकि हालांकि ये पहले चरण का है, 6 चरण का चुनाव भी बाकी है, तो ये जो आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं, ये आज की स्थिति में कितनी तार्किक हैं? ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता रहेगा जी, लेकिन ये बात सही है कि इस चुनाव में जनता जो है वो अपने मूल मुद्दों की ओर आई है जी। बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, ये बातें हो रही हैं जनता के बीच में। और इस चुनाव में जो परिणाम आएगा, हो सकता है विपक्ष इसको उतना अच्छे तरीके से बुना ना पाई हो, लेकिन इन मुद्दों की चर्चा जनता के बीच में है। अब जैसे अगर एमपी की अगर अपन बात की जाए, जिन 6 सीटों में चुनाव हो रहा है जी, छिंदवाड़ा में भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। हाँ। मंडला में जोर लगा दिया है, बालाघाट में प्रधानमंत्री आए हैं। लेकिन जो एमपी का जो भाजपा का जो मिशन पीस है, उसमें 6 सीटों में से 2-3 सीटें ऐसी फंसी हुई हैं। जैसे अगर आप छिंदवाड़ा की बात करें, उन्होंने तमाम कई बड़े भाजपा कांग्रेस नेताओं को भाजपा ने अपने खेमे में तो लिया है, लेकिन अभी अभी आपको बता दूं कि ये जो महापौर छिंदवाड़ा के
कांग्रेस से भाजपा में आए थे, उनका एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने कुछ माफी वाफी मांगी है और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में कुछ वीडियो जारी किया जी। लेकिन आदिल खान जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में आपने बात कही है कि छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, सीधी, शहडोल, इन सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, तो यहाँ जैसे छिंदवाड़ा का आपने जिक्र किया है कि कांग्रेस के कई बड़े नाम, कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होने की संभावना है? कांग्रेस को नुकसान होगा ये तो ठीक है, अलग है विषय है कि हाँ वहां से कांग्रेस छोड़ दी है तो उनके समर्थकों का जो मत होना था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का भाजपा को कुछ फायदा होने वाला है? इनका अभी एक वीडियो अमित शाह जी यहाँ रैली के लिए आए थे जी, तो दीपक सक्सेना का एक वीडियो वायरल में जो उनका जो रथ था अमित शाह जी का, उससे दीपक सक्सेना को उतारा गया। वो वीडियो काफी वायरल हुआ। जी जी जी। तो आप ऊपर ही ऊपर पे आपको ये लगेगा कि छिंदवाड़ा की जो सीट है वो भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, लेकिन भाजपा छिंदवाड़ा में एकजुट नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता भाजपा में गए हैं उसका मुझे मेरे हिसाब से उल्टा असर देखने को मिल रहा है कि उसका कमलनाथ और नकुलनाथ को एक पब्लिक जी पब्लिक के बीच में एक सिंपैथी गेन हुई है। अगर मंडला की अगर अपन बात करें जी तो फग्गन सिंह कुलस्ते 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ 1996 से वो लगातार सांसद है। 2009 में एक बार उनको हार का सामना करना पड़ा है जी। इस बार वो 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति जो है अभी फंसी हुई है। ये सीट कांटे का मुकाबला है। ओमकार सिंह मरकाम जो है कांग्रेस के प्रत्याशी कई टक्कर दे रहे हैं उन्हें। हाँ। फग्गन सिंह कुलस्ते को उनकी ही विधानसभा चुनाव वो लड़े। हाँ। भाजपा ने उनको विधानसभा का टिकट दिया था। हाँ। निवास की जनता ने उनको सिरे से निकाल दिया। जी बिल्कुल। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उनके जो भाई लड़े थे विधानसभा का चुनाव वो भी बड़े अंतर से हारे जी। तो मंडला में सिर्फ मंडला जो है, मंडला की विधानसभा जो है मंडला जिले में जी, वहां से कुलस्ते हो सकता है वहां से जीते, लेकिन ओवरऑल 8 विधानसभा पड़ती है मंडला लोकसभा। हाँ। उसमें से 5 में कांग्रेस का कब्जा है। जी हाँ। 3 में भाजपा का। हाँ। कुलस्ते के नाम कोई विशेष उपलब्धि, व्यक्तिगत विशेष उपलब्धि है नहीं। पलायन की एक बड़ी समस्या है यहाँ, बेरोजगारी बड़ी समस्या है यहाँ के जो मजदूर है, बड़ी संख्या में महाराष्ट्र जो है मजदूरी करने जाते हैं। हाँ। शिक्षा का स्तर जो है तो उतना ठीक नहीं है। ये जबकि इतने लंबे समय से सांसद रहे हैं, अटल जी की सरकार में ये मंत्री रहे, मोदी जी की जो पहली सरकार बनी उसमें ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, अभी इस्पात राज्य मंत्री हैं। हाँ। तो कुलस्ते ने अपने क्षेत्र के लिए वैसा विकास नहीं किया। उनकी नैया जो है बिल्कुल डगमगा रही है। और ओमकार सिंह मरकाम डिंडोरी से विधायक है कांग्रेस के जी। ठीक है, कड़ी टक्कर दे रहे हैं। CWC के वो है। आदिल जी वापस आऊंगा आपके पास और सीटों के विश्लेषण के लिए वापस आता हूं आपके पास। वेद प्रकाश शास्त्री जी आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, जैसे कि अभी आदिल खान जी ने कुछ सीटों के प्रत्याशियों के विषय में जो बातें कही कि कहां कौन सा प्रत्याशी है, तो भारतीय जनता पार्टी जिन 102 सीटों पर आज मतदान है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के सहारे चुनाव लड़ रही है, या फिर स्थानीय प्रत्याशी जो है एक एक सीट के जो प्रत्याशी है उन प्रत्याशियों की भी अपना वजूद है या उनकी वजनदारी है? देखिए, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। और हमारा जो कार्यकर्ता है, मूल रूप से जो हमारे कैडर बेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें से हमारे जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो हैं, और हम बूथ लेवल से लगा करके और जन जन तक जो हमारे कार्यकर्ताओं के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का तो चेहरा और नेतृत्व और उनका आशीर्वाद तो संगठन को प्राप्त ही है, और उनके आधार पर तो हम चुनाव लड़ ही रहे हैं। उनका कुशल नेतृत्व तो हम लगातार इस बात को अपने उल्लेख में कहते ही रहते हैं। लेकिन ये जो हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता हैं जी, ये जिस तरीके से बात कर रहे थे, हाँ। तो जो बात ये आपके चैनल पर कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हो रही है, बरेली में छुट्टी कर दिया, अमरोहा में रैली हो रही है जी, इन सारे बिंदुओं को तो इन्हें जाकर के चुनाव आयोग में कहना चाहिए। यहाँ कहने से क्या फायदा है? अब आप बताइए कि चुनाव आयोग जब सूचना जारी हो गई, मेरी बात सुनिए, पहले गलत नहीं सुनूंगा शास्त्री जी। अमरोहा की नहीं, पीलीभीत ज्वाइनिंग है बरेली से, पहले सुन लीजिए आप।
पीलीभीत में चुनाव हो रहा है, 40 किलोमीटर की दूरी है, जिले को बंद कर दिया, जिले को नाकाबंदी कर दी, अदालतें बंद कर दी। इसका मतलब यहाँ कोई आवाज स्पष्ट आ नहीं रही है। आज समस्या इस बात की है कि आप जो अपना दुख रो रहे हैं, आपका मेरा दुख नहीं, मेरा दुख है, सुनो तो मैं देश का सिटीजन हूँ, अरे प्रोडक्टिव सिटीजन हूँ। तो ये बात है कि आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं, और आप लोग सारे मले हो, आपको क्या देश से लेना, आपको तो डिबेट करने की अकल ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है आपको खाओ मक्खन, आप गलत तरीके से चंदा ले ले, आपको तो बेचने वालों से चंदा ले ले, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने अपना प्रश्न कर दिया, शर्म नहीं आती आपको? सुनिए तो चिल्लाने से आपकी समस्या का समाधान मांग सकता हूँ। देश में भ्रष्टाचार की जननी है। बताओ 400 सीटें कहां से लाओगे? आप क्यों परेशान हो? बताओ, यूपी में कितनी ला रहे हो, उत्तराखंड में कितनी ला रहे हो, हरियाणा में कितनी ला रहे हो, महाराष्ट्र में कितनी ला रहे हो? बिला वजह सर पर टक रहे हो, आप फायदा नहीं है। झूठ बोलते हो, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, आप पहले उसको ठीक करिए। प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे प्रधानमंत्री की रैलियां भ्रष्टाचार के मामले में पूरा देश जानता है कि उनके मुख्यमंत्री जेल में। ठीक है, राज शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। वेद प्रकाश जी की बात पूरी हो जाए, शास्त्री जी की बात पूरी हो जाए, फिर आ रहा हूँ राज शर्मा। बिल्कुल, मैं पूछूंगा ये सवाल उनसे पूछूंगा राज शर्मा जी। बिल्कुल राज शर्मा जी पूछूंगा ये सवाल तो क्रोधा केजरीवाल और उनकी समर्थित पार्टी कांग्रेस, आप दोनों लोग जो ये जी हेमंत जोशी जी आपसे ही सवाल कर रहे हैं वेद प्रकाश जी, आप ही के पास आ रहा है। आपने अगर देश में काम किया होता तो दुर्गति आपकी होती ही नहीं। हाँ, निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि 44 से 4 पे आप आने वाले हैं। अब की बार 400 बार मोदी जी के नेतृत्व में, और हमको जनता आशीर्वाद देने जा रही है। ठीक है, निश्चित रूप से आप जितना भी चिल्ला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप नोट करके रख लीजिए। जब मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ तो जब मैं बोलना, ठीक है राज शर्मा जी, आपका प्रश्न लेके जाऊंगा मैं, आपका प्रश्न लेके जाऊंगा बिल्कुल। झूठ बोला, ठीक है, तो आपके पास कुछ है नहीं, आप जाइए चुनाव आयोग में अपनी बात अरे यूपी में कितने ला रहे हो? क्या हम इस समय कितने ला रहे हो? चला रहे हैं क्या? हिमाचल में कितने ला रहे हो? ठीक है वेद प्रकाश जी, राज शर्मा जी, ठीक है वेद प्रकाश जी, अधिकार जो है वो चुनाव आयोग, ठीक है शास्त्री जी कुछ नहीं होता, शास्त्री जी, शर्मा जी की कोशिश वापस आता हूँ आप दोनों का वापस आता हूँ। हेमंत जोशी जी, अभी जैसा शास्त्री जी ने कहा कि आज जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार है, आपकी पार्टी के नेता स्वयं जिम्मेदार है। आप कुछ कहना चाह रहे थे हेमंत जोशी जी? अरे बंगारू लक्ष्मण की पार्टी वाले भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सबको पता है बंगारू लक्ष्मण कौन थे। और 2014 में बोले थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार, तो बोले भाई और बहनों सिलेंडर देख के जाना वोट देने चाहे तो। मैं कहता हूँ सिलेंडर तो इस बार देखना ही देखना, कहाँ 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। और युवाओं को अपनी डिग्री भी देखना चाहिए कि आज मैंने IIT या IIM से किया है या इंजीनियरिंग किया और मेरे को 10,000 रुपए की पकौड़े तलने की नौकरी करने के लिए भेज रहे। तो ये बात देखना चाहिए युवाओं को और महिलाओं को, सबको देखना चाहिए। महंगाई आसमान छू रही है। आज आप ये बात कह रहे हैं, डिग्री वाली जो बात आप कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर की बात हमने देखी विधानसभा चुनाव के समय भी हो, अभी आचार संहिता लगने से पहले सिलेंडर के रेट कम किए गए, उस समय भी इस पर चर्चा हुई थी। आज आपने डिग्री की बात कही। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 72 लाख युवाओं को हमने बाकायदे नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, तो वो आंकड़े जब आए थे उस समय आपने इस पर आपत्ति नहीं उठाई? भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या बोला था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी दूंगा। तो 10 साल के अंदर इनको 20 करोड़ नौकरी देनी थी। इन्होंने अभी तक 1 करोड़ नौकरी भी नहीं दी है। तो आप देखो ना इनका रेशो क्या है। 20 करोड़ नौकरी देने के बजाय 1 करोड़ नौकरी भी नहीं दी। ठीक है जी, राज शर्मा जी आ रहा हूँ, नौकरी मिली है जी, मानते हैं या नहीं मानते हैं? चलिए ठीक है, आपकी बात लेकर जाऊंगा। हालांकि मैं कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, लेकिन यदि मैं उन आंकड़ों को यहाँ सार्वजनिक करता हूं या अपनी तरफ से ये बात कहता हूं तो लगेगा कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं, इसलिए उन बातों को नहीं कहूं। राज शर्मा जी आप ही के पास आ रहा हूं, अपनी बात रखा। राज शर्मा जी, जी राज शर्मा जी, मैं सिर्फ शास्त्री जी से एक सवाल जी। मेरे देश के अभी तो ये निर्वर्तमान प्रधानमंत्री होने वाले हैं, ये एक टॉर्च नुमा अपनी पार्टी का निशान लेके घूम रहे, उसके अंदर लाइट जलती है। बस मुझे बता दें वो चाइना का है कि नहीं है, और चाइना का है, ठीक है, तो उन्हें अभी तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। चाइना का माल लेके घूमेगा,
मेरा प्रधानमंत्री। अरे शंकराचार्य की मूर्ति और भी आंखें चाइना से दिखाते बनवाई दिखाते इन्होंने। रहते हो। शंकराचार्य की सरदार पटेल की नहीं आ रही मूर्ति है, है, वो भी चाइना से छोटा सा बनवाई है। है। ठीक है, देखा है, देखा है। चाइना के प्रधानमंत्री है, मेरा अरे प्रधानमंत्री शर्म करो, शर्म करो। भारत के शास्त्री जी, देश को नीचा दिखाना जी, बंद करो। ठीक है शास्त्री जी, एक तरफ जहां जी। चाइना के विरोध की बात आती है, एक तरफ जहां चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात आती है, वहां राज शर्मा जी कह रहे हैं कि चाइना से बना हुआ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह टार चुनाव लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं। तो उनका यह कहना है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री चाइना का माल लेके क्यों घूम रहा है? ये इनका गलत आरोप है। हाँ। ये सब स्वदेशी है, कहीं कुछ चाइना से बन करके नहीं आया है। ये तो इनकी मनगढ़ंत बातें हैं, इनके पास वो दिखाएं। हाँ, दूसरी चीज ये है जी जोशी जी, कि आ रहा हूं जिस आपके पास। तरीके से ये चिल्लाते रहते, चिल्लाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये झूठे आरोप लगाने से समाधान नहीं होगा। आप बताइए, किसानों की ये आज बात कर रहे हैं, जब इन्होंने स्वामीनाथन आयोग बनाया और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के दौरान कांग्रेस की सरकार थी, 2006 में तो कंपनी का नाम बताओ। इनकी सरकार थी, स्वदेशी है तो कंपनी का नाम बताओ। रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? झूठ बोल रहे हो। 2014 में कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे और उसके अधिकांश करने की अधिक से अधिक अंश हमने लागू कर दिए हैं। शर्म नहीं आ रही? वो आने वाले समय में कौन सी कंपनी है? शास्त्री जी, उम्र का ख्याल रखो। तब तो आप लोग क्यों झूठ बोलते हो? वहां सदन में आने वाले नोनियाल को क्या जवाब दोगे? राहुल गांधी फेंक रहे थे, तो उस नोनियाल पूछेगा देश को बर्बाद करने में आपका योगदान कितना रहा? तो कितना का काम कर रहे हैं। ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनके पास मुझे बताओ, मेरा चैनल है, मेरा आपके ऊपर आरोप है, आप झूठ बोल रहे हैं चैनल में, एक नेशनल चैनल में। ठीक है शर्मा जी, शास्त्री जी, चूंकि समय की सीमा है, चूंकि समय की सीमा है, शास्त्री शर्मा जी वापस आता हूं। आदिल खान जी, आपसे जानना चाहूंगा कि तमाम चर्चा में जो विश्लेषण निकल के सामने आया है कि यदि हम बात कर रहे हैं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री है तो वो चाइना का आइटम लेके क्यों घूम रहा है? साथ ही कुछ सीटों की और आप बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, जो हम देख रहे थे कि जहां मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर लगातार, मंडला सीट का आपने जिक्र किया, छिंदवाड़ा सीट का आपने जिक्र किया, हालांकि कुछ और सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन उन सीटों पर अगले चरण में मतदान होना है। तो इस पूरे परिदृश्य में उन 102 सीटों पर जहां आज देश में चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र के महापर्व पर लोग अपनी आहूत कर रहे हैं और यहां पर 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज शाम को कैद हो जाएगा ईवीएम में। आदिल खान जी। जी बिल्कुल, ये आज ईवीएम में इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है कैद हो जाएगा जी। देखिए, ये जो चुनाव है, इसमें ना चाहते हुए भाजपा और कांग्रेस जो है आरोप प्रत्यारोप तमाम लगाते रहे जी, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव से ये चुनाव थोड़ा सा अलग है जी। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में है, उनकी छवि के बराबर का नेता विपक्ष के पास नहीं है, ये जरूर मानना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो यात्राएं की हैं और राहुल गांधी अभी जिन मुद्दों में बात कर रहे हैं, उनसे उनकी छवि में सुधार हुआ है, कुछ मैच्योरिटी उनके अंदर आई है, जनता उनको सुन भी रही है। और जो इंडिया गठबंधन बना है, इनके बीच में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, कुछ जो भी इनके बीच में मतभेद रहा हो बीच में, तो इसमें ये जो चुनाव है, इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाजपा की सीटें कम होने के आसार हैं। ठीक, क्योंकि जब 2014 में और 2019 में जी भाजपा बिल्कुल उरूज में थी, तब उनकी सीटें 400 पार नहीं हुई। तो 400 पार का नारा तो है जी, लेकिन कुछ नुकसान भाजपा को ओवरऑल देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि मतदान के प्रतिशत पर निर्भर करता है कि कौन किसको टक्कर दे रहा है और कौन बाजी मारेगा, ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन मतदान के प्रतिशत पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि मतदाताओं का जो रुझान है वो कुछ किसके प्रति जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। वेद प्रकाश शास्त्री जी, राज शर्मा जी, आदिल खान जी, हेमंत जोशी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण के मतदान, जो आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है, हालांकि सबसे बड़ा फेज कहा जा रहा है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होना है और मतदान के हिसाब से सबसे बड़ा फेज है। 543 में से 102 सीटों पर आज मतदान है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें, असम की 14 में से 5, बिहार की 40 में से 4, छत्तीसगढ़ की 11 में से 1, मध्य प्रदेश की 29 में से 6, महाराष्ट्र की 48 में से 5, मणिपुर की 2 सीटें, मेघालय की 2 सीटें, मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट पर और राजस्थान की 25 में से 12 सीटें, सिक्किम
सिक्किम की 1 सीट, तमिलनाडु की सभी सीटों पर और त्रिपुरा की 2 में से 1 सीट पर और उत्तर प्रदेश की 80 में से 8, उत्तराखंड की 5 सीटों पर और अन्य राज्यों की अन्य सीटों पर मतदान जारी है। देश न्यूज मतदाताओं से अपील करता है कि मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।